हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और जहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक रहेगा, चाहे वो 11th का सब्जेक्ट हो या कहीं इंजीनियरिंग का हो या फिर दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी अगर थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा तो ये कंसेप्ट का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो सकता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे कि कुछ चीजें मैं पूछता हूँ, जैसे आप कॉमन से क्वेश्चन फेस किए होंगे कि क्या कारण है कि जब धान की बुआई करता है तो किसान अपने खेत में पानी भर के रखता है। जिस समय धान कोई सा भी फसल लेगा तो अंकुरण आने से जस्ट पहले खेतों में पानी भर के रखता है। या फिर देखिए होगी कि जो कोस्टल एरिया है और नॉर्मल एरिया है, मतलब कोस्टल एरिया जैसे कि मुंबई हो गए, चेन्नई हो गए, इस तरह का जो कोस्टल वाले जो सिटीज है, ये कोस्टल एरिया है, जो समुद्र किनारे के शहर है, ये समुद्र किनारा है। और जो नॉर्मल एरिया है, उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का जो चेंजेस आता है, तापांतर आता है, मतलब कि जो कोस्टल एरिया रहेगा, क्या कारण है कि जो कोस्टल एरिया में तापांतर अधिक नहीं होता, मतलब तापमान का बहुत ज्यादा तापमान आगे बहुत ज्यादा तापमान पीछे नहीं होता। आप देखते होंगे जैसे कि दिल्ली का तापमान ठंड के दिनों बहुत ज्यादा बहुत कम चला जाता है और गर्मियों के दिनों में बहुत ऊपर चला जाता है। मतलब काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है जब क्योंकि वो कोस्टलाइन नहीं है। जबकि अदर सिटी को आप देखोगे, जो कोस्टलाइन सिटीज है, वहां पर आप तापमान कभी देखते होंगे कि वहां का तापमान बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। ठंड में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगा और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होता। तो उसका क्या कारण है? साथ ही साथ आप देखे होंगे, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। तो आपके ऑटोमोबाइल्स व्हीकल है, स्पेशली जहां पे दो या दो से अधिक इंजन का उपयोग होता है, आपका कार हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, तो इस तरह का जो इंजन होता है वहां पे वाटर को एज अ कूलेंट उपयोग किया जाता है। जो इंजन की एफिशिएंसी है उसको बनाए रखने के लिए वहां पे उसको इंजन को ठंडा करना होता है, तो ठंडा करने के लिए वहां पे हम लोग वाटर का उपयोग करते हैं। तो वाटर का ही क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, तो वो सब देखेंगे। बेसिकली हम लोग दो चीजों इंजीनियरिंग के बारे में अगर देखते हैं तो वाटर और एयर, इन दोनों का विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी आप मेटल से रिलेटेड चीजें आपके शरीर में होता है, ये रखे होते हैं। जैसे कि ये घड़ी है, ये घड़ी ये मेटल का बना है, स्टील वाला है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सीजन जैसे बरसात का सीजन है, मुझे पता नहीं चलेगा इसका तापमान के बारे में, लेकिन जैसे गर्मी सीजन आता है तो ये मेरे शरीर से ज्यादा गर्म हो जाता है। ठंड का सीजन आएगा तो शरीर से ज्यादा ठंडा हो जाएगी, ये महसूस होने लग जाता है। आपके घर के विंडो में जो फ्रेम है, जो स्टील का बना हुआ है, या कोई भी मेटेलिक चीजों को आप छुओगे ठंड के दिनों में तो उसको ज्यादा ठंडा महसूस होगा, और गर्मी के दिनों छुओगे ज्यादा गर्मी। कहने का मतलब क्या है, वो आपके शरीर के तापमान से ज्यादा गर्म हो जा रहा है और ज्यादा ठंड हो जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, जबकि आप और वो जो मटेरियल है वो सेम एनवायरनमेंट से एक्सपोज हुआ है, फिर भी उसमें ऐसा तापमान क्यों आ रहा है? तो उन सब चीजों के पीछे जो कारण है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस मटेरियल का। तो जहां पर भी पहले से मैं बताऊंगा विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, अच्छे से समझेंगे, और फिर उसका इंपॉर्टेंस, ये सारे चीजों पे कैसे इंपॉर्टेंस है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये शब्द जहां पर भी आता है विशिष्ट, चाहे विशिष्ट एंट्रोपी हो, किसी भी जगह पे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट एनर्जी, विशिष्ट स्पेसिफिक शब्द जहां पर भी आ जाता है, विशिष्ट हो जाता है ये चीज, जहां पे वो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो एक निश्चित वैल्यू रहेगा, दूसरे मटेरियल के साथ उसका संबंध नहीं रहेगा, उसका वैल्यू अलग होगा। हर एक मटेरियल का अपना पर्टिकुलर वो प्रॉपर्टी होगा। तो पहले से तो ये स्पेसिफिक शब्द के कारण, ये कोई सा भी चीज का उपयोग करोगे उसके सामने अगर स्पेसिफिक दिखा तो उसका प्रॉपर्टी के लिए होता है, और साथ ही साथ वो उसके यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास, इस टाइप के चीजों के लिए केवल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आइए इसको विशिष्ट ऊष्मा को समझते हैं पहले। ये देखिए, ये कंटेनर है जिसमें सपोज कुछ लीटर यहाँ पे वाटर यहाँ पे भरी हुई है, ठीक है। एक और मैं दूसरा कंटेनर ले लेता हूं जो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें उससे ज्यादा वाटर भरी हुई है। अब
मैं बोल रहा हूँ दोनों का जो इनिशियल तापमान है रूम टेम्परेचर पे ले लेते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो अगर इसका तापमान, इन दोनों का तापमान मुझे रेज करना है तो इसको हीट अप करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, उष्मा की सप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो ये जो उष्मा सप्लाई करना है, अगर दोनों को मैं सेम टेम्परेचर रेज करना चाह रहा हूँ, सेम टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा हूँ, 30 है तो इसको 31 करना चाह रहा हूँ, इसमें भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाह रहा हूँ। तो उस पर क्या क्या चीज डिपेंड करेगा, मान लीजिए चलो इसको 30 से मैं 31 करना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होगा, जो Q का मान होगा वो क्या पे निर्भर करेगा। पहले शुरू तो इसका तापमान कितना बढ़ा रहा है, मतलब जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है कितना। दूसरा चीज देखो, इसको भी मैं 30 से 31 करूंगा, चूंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो यहाँ पे जो Q लगेगा, ये जो Q लगेगा इस Q से ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा आपका द्रव्यमान बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने में। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस will be different for the different material and also for different quantity। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना उसको रेज करना है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मतलब 30 से 31 करना चाह रहे हो, फिर 30 से 35 करना चाह रहे हो तो उससे ज्यादा लगेगा, फिर 30 डिग्री से 40 डिग्री करना चाह रहे हो तो उससे ज्यादा लगेगा, 30 डिग्री से 50 डिग्री करना चाह रहे हो तो उससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। मतलब Q का मान सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है किस पे, जैसे यहाँ बोल रहे हैं डेल्टी, मतलब तापमान में कितना वृद्धि करना चाहे। दूसरा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें पे बेस्ड मैं इसका न्यूमेरिकल टर्म निकाल के दिखाता हूं, एक व्यंजक, जिससे कि हम विशिष्ट उष्मा को परिभाषित कर सके। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। डेल टी का मतलब क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, मतलब कितना ज्यादा अंतर करना चाह रहे हो जो उसका इनिशियल कंडीशन था उसे, मतलब तापांतर जितना ज्यादा चाहिए उतनी ज्यादा Q की जरूरत पड़ेगी। दूसरा चीज क्या, उसकी क्वांटिटी जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा Q की जरूरत पड़ेगी। आप 1 लीटर पानी को 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हो या 2 लीटर पानी को 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कंबाइन रूप से लिखूं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट में दे दिया और इनटू m डेल टी। ठीक है, या इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है mc डेल टी। यहीं से आता है ये चीज विशिष्ट उष्मा, जो C है वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल c से दर्शाया गया है। इसकी परिभाषा इसी व्यंजक से हम लोग लिखेंगे। यही जो है C जो क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाता है, जहां Q बराबर mc डेल टी। इस तरह का शब्द बहुत बार इस तरह का इसके रूप में हम लोग कई बार न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये वहां पे आएगा। बहरहाल हम लोग पूरे का पूरा हम लोग का जो क्लास होगा वो इस पे डिस्कस करेगा, C की वैल्यू पे। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कैसे होता है और इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले इसको परिभाषित करते हैं, विशिष्ट उष्मा को। तो अभी आप देखिए तो Q बराबर क्या था यहाँ पे, mc डेल टी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई m इंटू डेल टी। एक बार यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट से अच्छा परिभाषित करते बनता है। तो Q उष्मा है, उष्मा का मात्रा ऐसा मात्रक होता है जूल, m कैसे मात्रक होता है केजी और डेल टी का केल्विन। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उसका ये यूनिट होगा जूल पर केजी पर केल्विन। दिस इज द ऐसा यूनिट फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आइए इससे हम डेफिनेशन निकालते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। बहुत आसान, किसी भी इस तरह का नया टर्मिनोलॉजी दिखता है और अगर उसका यूनिट पता है तो उस यूनिट से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि मैं वाटर को ही ले लेता हूं। यहाँ पे इस कंटेनर में वाटर है, इसका मास है, द्रव्यमान है 1 kg पर केजी के लिए डिफाइंड होगा, और सपोज इसका तापमान है 300 केल्विन। ये इनिशियल कंडीशन है।
अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, सभी के लिए यूनिवर्सली है, किसी भी सब्सटेंस के एकांक द्रव्यमान मतलब पर केजी के एकांक द्रव्यमान मतलब 1 केजी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। दोनों तरीके से होता है, फिर से मैं बोलता हूं, देखिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 केजी पर केजी का तापमान पर केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, पर केजी का तापमान पर केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के पर केजी का तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड में बोलो या केल्विन बोलो, डिफरेंस का मतलब वही होता है। तो पर केल्विन घटाने के लिए जितनी उष्मा उससे रिमूव करनी पड़ेगी वो भी स्पेसिफिक हीट ही है। बढ़ाने के लिए बोलो या घटाने के लिए बोलो, पर केजी के लिए डिफाइंड होना चाहिए और 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन के लिए डिफाइंड हो रहा है। तो उसके लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी उसी को बोलते हैं हम लोग सी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो सी की परिभाषा इस यूनिट से आसानी से समझा जा सकता है। यूनिट हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है। इस केस में देख रहे हैं तो जैसे मान के चलो ये पर केजी है, 300 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर है और मैं इसको 301 केल्विन करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी वो इस सब्सटेंस, यहां पे मैंने वाटर बोला, तो इस वाटर के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक हीट हो, स्पेसिफिक हीट रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया। एक चीज और है, जो जहां पर विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला आएगा उसको स्मॉल सी से दर्शाया जाता है। लेकिन सपोज उसका ये क्या होता है, पर केजी के लिए डिफाइंड है, लेकिन मुझे पूरा टोटल का निकाला। मान के चलो ये कंटेनर है, इसमें 10 केजी का मास रखा हुआ है, 10 केजी का मास मतलब 10 केजी वाटर है, इस टाइप का मान लेते हैं, 10 केजी द्रव्यमान में कोई चीज रखा है, तो इसका पूरे हीट कैपेसिटी निकालना है, इसको कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। इसका उपयोग हमारे में नहीं होगा, ये टोटल का मास होगा। तो ये उष्मा धारिता है, मतलब टोटल का उष्मा धारिता है। तो ये विशिष्ट उष्मा धारिता है, ये विशिष्ट उष्मा है ये, और ये उष्मा धारिता मतलब उसके मास के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसका अगर यूनिट निकाले तो क्या होगा, जूल पर केल्विन, इस टाइप का आएगा। ठीक है। अब आइए एक एक करके कुछ उपयोगी सब्सटेंस है उसकी विशिष्ट उष्मा के बारे में चर्चा करते हैं और रियल लाइफ में उसके इंपॉर्टेंस और एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर का। जो वाटर होता है, वाटर के लिए सी का मान होता है 4.186 जूल पर केजी पर केल्विन, या राउंड ऑफ इसका वैल्यू हम लोग जो उपयोग करेंगे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये पानी के लिए जो विशिष्ट उष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे ये वाटर रखी हुई है और इसका द्रव्यमान मान के चलो 1 केजी है, इसका द्रव्यमान 1 केजी है और इसका तापमान मान के चलो 300 केल्विन है, तो इसका टेम्परेचर मुझे 300 से 301 केल्विन पे ले जाना है। 300 केल्विन तापमान से 301 केल्विन पे ले जाना है। 300 केल्विन मतलब ये कितना हुआ, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से मुझे 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है, इतने तापमान पे ले जाना है। तो उसके लिए कितना उष्मा देना पड़ेगा, कितना उष्मा सप्लाई करना पड़ेगा, 4200 जूल। ठीक है। इसका एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आता है कि ये 1 केजी का वाटर रखी हुई है, इसका तापमान 300 केल्विन है और 300 केल्विन से मुझे 301 केल्विन पे ले जाना है, तो उसके लिए आवश्यक उष्मा कितना देना पड़ेगा, 4200 जूल सप्लाई करना पड़ेगा। ये है इसका एक्चुअल मीनिंग।
दूसरे पक्ष में ये बोल सकते हैं इसका तापमान जैसे 300 केल्विन है और मुझे 299 केल्विन करना है, और 300 केल्विन था उसको 299 केल्विन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4200 जूल एनर्जी को, जो क्यू का मान है 4200 जूल को रिमूव आउट करना पड़ेगा, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से समझना है, 1 डिग्री बढ़ाना है पर केजी का या 1 डिग्री कम करना है, दोनों को ही हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ये पानी के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए। अब देखिए मैं शुरू में जो एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्या कारण है कि जो कोस्टलाइन एरिया है उसका टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा नहीं आता, तापमान नहीं होता, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं आता, जबकि जो कोस्टलाइन एरिया है उसका आता है। तो इसको समझते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, आगे नहीं बनाते, मेरे को कोस्टल लाइन से मतलब है, मतलब ये इधर रहा अरब सागर, इधर नीचे इंडियन ओशियन, ये बे ऑफ बंगाल, इस तरह से। यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। तो मैं क्या क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन क्या था कि क्या कारण कि जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब कोस्टल एरिया कोई सा भी हो सकता है, मैं सिटी जो पर्टिकुलर सब फेमस नाम है उसी को मैंने लिया, क्योंकि आप जब टीवी टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर में इन्हीं का टेम्परेचर रोज का रोज देखते होंगे कि यहाँ का तापमान इतना है, यहाँ का तापमान इतना है, बाकी कहीं का नहीं देखते, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को लिया, ठीक है। ये रहा दिल्ली। दिल्ली के तापमान में क्या बोल रहा था कि ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा, लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, जबकि गर्मी के दिनों में आप देखोगे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से चल रहा है। जबकि आप मुंबई वगैरह का इस तरह से एकदम नीचे नहीं देखेंगे, इसको ऑलमोस्ट मतलब 20 to 40 के आसपास में, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये समझ लीजिए कि ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता इनका जो टेम्परेचर है। उसका कारण क्या है, तो ये क्या है, ये जो लैंड एरिया है मिट्टी, तो मिट्टी का जो सी होता है, मिट्टी के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो लगभग होता है 835 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब 800 के आसपास लगभग। जबकि ये क्या है, सी फॉर सॉइल है, सॉइल के लिए जो ऑन ये एवरेज वैल्यू होता है, अलग अलग कहीं का रॉक है कहीं पे और कुछ है, ये ऑन एन एवरेज वैल्यू मान लो 800 के आसपास है। जबकि सी फॉर वाटर अभी हम लोगों ने देखा 4200 किलो जूल, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये वाटर है, मतलब समुद्र का तापमान पर केजी बेसिस पे अगर रेज करना है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है या 1 डिग्री कम करना है, दोनों ही केस में दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड और इज टू बी रिमूव्ड आउट, ठीक है। इतने अमाउंट ऑफ उसमें बाहर निकालना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा पर केजी के लिए, जबकि पर केजी मिट्टी के लिए कितना करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं लगभग इससे 5 गुना कम, ठीक है। मतलब जो मिट्टी होगा उसका तापमान 5 गुना कम सप्लाई करने पर भी उसका तापमान उतना बढ़ जाएगा, या निकालने पर उसका तापमान घट जाएगा। तो यही कारण होता है कि जैसे ठंड के दिनों में ये तेजी से ठंडा नहीं होगा वाटर, क्योंकि इसमें इतना अमाउंट ऑफ हीट निकालना पड़ेगा पर केजी बेसिस पे, जबकि लैंड एरिया में केवल 850 या 800 के आसपास ही तापमान निकालना पड़ेगा ठंड के दिनों में। दूसरा चीज, गर्मी के दिनों में इतने अमाउंट ऑफ हीट पर केजी बेसिस पे दे दी तो उसका तापमान पर डिग्री करके बढ़ते चल जाएगा, जबकि उसमें इसमें 5 गुना हीट सप्लाई करना पड़ेगा सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, सेम तापमान को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जो लैंड एरिया होता है वहां पर का तापमान बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जबकि यहाँ पे हम लोग देखें कि जो इधर का जो है वो वाटर के कारण बढ़ या घट नहीं सकता। दूसरा चीज और क्या मैं बोला कि पानी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन था कि किसान जब खेतों में बुआई करता है तो कुछ दिनों के लिए वो खेत में पानी भर के रखता है, तो सेम रीजन है इसका भी कारण। आप सभी जानते हैं कि जो भी सीड्स, जो बीज किसान बुआई करता है खेतों में, उसके अंकुरण के लिए तापमान की जरूरत पड़ती है, थोड़े उष्मी ताप, मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो बहुत कम तापमान पे अंकुरण नहीं आता। कभी भी कोई चीज को स्प्राउटेड करना है तो उसके लिए तापमान देना पड़ता है, उसको तापमान पर्टिकुलर चाहिए, नहीं तो इसमें अंकुरण नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें वही कारण है कि देखिए अगर इसको बिना पानी के रखता,
बिना पानी के अंकुरित कर देता। तो ठंड के दिनों में क्या होता है, तापमान रात को और तेजी से ठंड होता है, तो ये क्या होगा, ये जो जमीन है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मात्र 835 है, मतलब तेजी से ठंडा हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, और बहुत ठंडा हो जाएगा जिसके कारण अंकुरण नहीं आएगा। जबकि इसे जैसे पानी भर दिया, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने है, 4200 जूल है, तो ये क्या होगा, ये तेजी से ठंडा नहीं होगा। मतलब इसमें अगर पर डिग्री पर केजी बेसिस पर डिग्री टेम्परेचर को माइनस करने के लिए, घटाने के लिए क्या करना होगा, 4200 जूल उष्मा को रिमूव करोगे तब 1 डिग्री पूरे पानी का तापमान मतलब पर केजी बेसिस पे घटेगा। जबकि यहाँ पे मात्र मतलब 5 गुना कम है, नीचे देखो 5 गुना कम उष्मा का रिक्वायरमेंट होगा निकालने के लिए, तापमान को कम करने के लिए। ठीक है, तो यही कारण है कि किसान क्या करता है, इसमें खेत में पानी भर देता है ताकि जो तापमान हो तेजी से फ्लक्चुएट मत हो। मतलब दिन का तापमान तो सफिशिएंट होता है अंकुरण के लिए, लेकिन रात का जो तापमान हो बहुत कम हो जाता है, तो उतने तापमान पे अंकुरण नहीं आएगा। तो किसान उसे बचाने के लिए फिर क्या करता है, अपने खेतों में पानी भर के रखता है। और एक क्वेश्चन कि आप घर का विंडो का जो भी फ्रेम है स्टील का बना होता है या फिर मेटलिक, कोई भी चीज आप देखते हो, या सिंपल आप कोई भी नेकलेसेस गहने पहने होंगे जो कि मेटलिक होगा, गोल्ड या सिल्वर का बना होगा, या इस तरह का घड़ी पहने होंगे, तो ठंडा और गर्मी के दिनों में उनका जो तापमान है वो ज्यादा कम होता है। मतलब कि तेजी से आप लीजिए ठंड का दिन है तो मुझे ज्यादा ठंडा लग रहा है, जबकि जिस इन्वायरमेंट में मैं एक्सपोज हूँ वो भी इसी इन्वायरमेंट में है, लेकिन फिर भी इसका तापमान मेरे शरीर का जो तापमान है उससे कम है अभी ठंड के दिनों में। जबकि गर्मी के दिनों में उल्टा हो जाएगा, इसका तापमान मेरे शरीर के तापमान से ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण मुझे फील होगा कि ये गर्म है या ठंडा है। तो उसका कारण क्या होता है, तो ये जनरली आप देखे होंगे। एक चीज बताता हूँ कि ये जो चीजें हैं, जैसे जो लिक्विड है स्पेशली पानी वानी, इनका लगभग 1000 के रेंज में होता है सी का मान, जबकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का देखोगे वो बहुत कम होता है, 100 200 300 400, मतलब बिलो 1000 रहेगा, जनरली बिलो 1000 रहेगा। तो जैसे कोई भी मैं एक नेकलेस का नाम ले लेता हूं, उसका निकालता हूं, जैसे गोल्ड, कोई गोल्ड का नेकलेस पहना होगा या गोल्ड का चेन पहना होगा, तो ठंड के दिन में वो ज्यादा ठंड लगेगा, और गर्मी के दिनों में कोई गर्म चीज पहना इस टाइप का फील आएगा। उसका कारण क्या है, तो सी फार जो गोल्ड होता है वो लगभग होता है 129 जूल पर केजी पर केल्विन, जबकि हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी क्या है, 70% वाटर है, 70% वाटर है, मतलब क्या होगा, लगभग 1000 के रेंज में होगा। वाटर का कितना है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, जबकि ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर है, मतलब इसको भी हम लोग 1000 के रेंज में ही मान सकते हैं, मतलब 3-4 हजार तो हो गई। तो इससे कितना गुना है, 30-40 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या, जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 1 केजी गोल्ड है, उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हो, तो मात्र आपको 129 जूल ऊर्जा सप्लाई करना पड़ेगा, जबकि ह्यूमन बॉडी को का तापमान 1 डिग्री एक्स्ट्रा करना है, तो उसमें हम लोग यही मतलब 3-4 हजार जूल एनर्जी इज टू बी सप्लाइड। ठीक है, तो यही कारण है कि कोई भी चीज, जैसे मैंने ये क्या किया, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील, इसका जो स्टेनलेस स्टील मतलब आयरन का अलॉय है, तो आयरन का जो मान होता है वो लगभग होता है 450 के आसपास, 449 इस टाइप का जूल होता है। ठीक है, जबकि ह्यूमन बॉडी का कितना होगा, 3-4 हजार होगा। इसी प्रकार से आप कॉपर से बने चीजें, कॉपर का चूड़ा वगैरह पहने रहते हैं, या सिल्वर चांदी का जो पहने रहते हैं, तो ये सभी चीजों को देखोगे 200 250 300 इस तरह से इसका सी का मान होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी का जो सी का मान होगा वो ऑलमोस्ट CW के आसपास होगा। तो यही कारण है कि कोई भी चीज हमारे शरीर में जो रहेगा वो हमें ज्यादा तेजी से गर्म या ठंडा एहसास दिलाएगा, क्योंकि उसमें उसका सी का मान कम होने के कारण वो तेजी से ठंडा होगा और तेजी से गर्म होगा। यही डिसाइड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना जल्दी बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। साथ ही साथ में अभी जैसे मैं बता रहा था कि विंडो का फ्रेम, आपका दीवार ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन विंडो का फ्रेम को छू दोगे तो ज्यादा ठंडा लगेगा ठंड के दिनों। जबकि गर्मी के दिनों में जो विंडो का फ्रेम है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील, सिंपल स्टील से बना होता है। स्टील का कितना है, यही है, आयरन अलॉय है, तो लगभग 400-450 के आसपास होता है। जबकि जो मिट्टी है उसका देखो कितना है, तो उसका सिंपल देख लिए तो 800-850 मतलब जस्ट उसका डबल है। यही कारण है कि वो हमें ज्यादा ठंड का अनुभूति होगा। तो सी का वैल्यू अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि वो कितना जल्दी उसमें तापमान रेज करेगा या घटेगा, दोनों चीज।
ठीक है। तो तापमान का बढ़ना या घटना दोनों चीज इस पर डिपेंड करेगा सी के वैल्यू पे। लास्टली मैं इसके इंजीनियरिंग वाले टॉपिक जो इस पे वर्किंग फ्लूइड जो हम लोग इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं जनरली एयर का करते हैं, और एयर के लिए सी का मान अलग अलग होता है, मतलब एक ही सी नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितने भी चीज देखा, जितना भी मैंने डिस्कस किया, जो धातु है, धातु मतलब जो भी मेटल है वो सब सॉलिड के कंडीशन में, CW मतलब वाटर, ठीक है, ये लिक्विड का केस है। तो ये सब के लिए एक ही सी का वैल्यू, मतलब सी का वैल्यू जैसे मैं बोल दिया कि इसका 42 है, ऑलमोस्ट होगा आने में 4200, इसका 835 है, सी फॉर गोल्ड 120 है, सी फॉर आयरन 414 है, सी फॉर हमारी बॉडी लगभग इतना है, मतलब एक ही वैल्यू बस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं केवल विशिष्ट ऊष्मा में ऐसे सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिसके लिए सी का केवल एक ही मान होगा। बट हम लोग जो इंजीनियरिंग सब्सटेंस अपने इंजीनियरिंग डिवाइसेस में जो वर्किंग फ्लूइड के रूप में उपयोग करते हैं, दैट इज आइडियल गैस या आइडियल सब्सटेंस जो भी उपयोग करते हैं, तो आइडियल गैस में एज एयर को हम लोग आइडियल गैस लेते हैं एट विद कंडीशन मींस एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, एयर इज कंसीडर्ड है आइडियल गैस। तो एयर के बारे में, एयर का जो सी होगा या गैसों का जो सी का मान होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसका लास्टली एक और क्वेश्चन जो मैं पूछा था उसको भी बता देता हूं कि वाटर को एज अ कूलेंट उपयोग किया जाता है। तो जितना भी मल्टी सिलेंडर इंजन जो होता है, मतलब कि जैसे ट्रैक्टर हो गया तो ट्रैक्टर में तीन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, या फिर बस हो गया तो 4 होगा, कार में 3-4। सिंपल आपके बाइक को देखोगे तो आपके बाइक में केवल एक ही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीजें होती है जैसे कार हो गया, बाइक, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, इन सारे चीजों में मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं, मतलब वहां पे जो इंजन का जो गर्म होना है बहुत ज्यादा होता है, और ये फिर बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस तापमान को मेंटेन करने के लिए वाटर एज ए कूलेंट उपयोग करते हैं। आप देखोगे कि उसका जो उसमें कूलेंट डाला जाता है, ठीक है। तो कूलेंट डाला जाता है, तो वहां पे बाइक में नहीं डाला जाता, बाइक में एज ए कूलेंट नहीं डाला जाता। उसका कारण ये है कि केवल एक ही पिस्टन सिलेंडर होता है, एक ही इंजन में केवल एक ही सिलेंडर होता है, सिंगल सिलेंडर होता है, तो उसका तापमान इतना ज्यादा रेज नहीं करता। और साथ ही साथ इसमें भी कूलिंग का व्यवस्था किया जाता है। आप देखोगे उसमें फिन्स लगी होती है, आपके बाइक को देखना ऐसे खांचा 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 बना रहता है, तो वहां पे एयर इज सफिशिएंट, जो एयर का फ्लो होता है हाई स्पीड फ्लो हो रहा है, उस पर टच कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फिन्स के द्वारा, जिसके कारण उसका तापमान मेंटेन हो जाता है। बट ये जो क्या होता है, बस और ट्रकों का जो इंजन होता है वो डायरेक्ट एयर के एक्सपोज में नहीं है, पहले के सब। दूसरा चीज क्या, जो एयर कूलिंग है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके कारण हम लोग वाटर कूलिंग करते हैं। तो एयर कूलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि एयर को मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो जो एयर है उसका लगभग 1000 के रेंज में है सी का मान, जबकि वाटर का भी सी का मान हम लोग अभी देखे कितना है 4200। तो यही कारण है कि इसका सी का मान ज्यादा है, मतलब ये इसको तेजी से गर्म होने नहीं देगा, ये जिस चीज पे रहेगा उसको तेजी से गर्म होने नहीं देगा। तो यही कारण है कि पानी को एज अ कूलेंट उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लिक्विड, अलग अलग सब्सटेंस, सारे चीजों के लिए सी का मान अलग अलग होता है। तो मेनली हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया सी वाटर और सी फॉर वाटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे इंजीनियरिंग डिवाइस में वर्किंग सब्सटेंस का काम करता है, एयर। तो एयर के लिए सी के मान डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।